अहमदाबाद में हुए भयानक विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 265 बेगुनाह जिंदगियां इस हादसे की भेंट चढ़ गईं। लेकिन इस त्रासदी के बीच एक और खबर ने सबका ध्यान खींचा। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से एक भगवत गीता की किताब बरामद हुई, जो पूरी तरह सही सलामत थी। कहा जा रहा है कि जहां विमान का लोहा तक पिघल गया, वहां ये किताब कैसे बची। कई लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की बाढ़ आ गई है, जहां इसे सनातन धर्म की महिमा और भगवत गीता की ईश्वरीय शक्ति से जोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई चमत्कार है, या फिर ये एक और मौका है जब पाखंडी मीडिया और अंधविश्वास का प्रचार करने वाले लोग त्रासदी को अपने एजेंडे के लिए भुना रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवत गीता में इतनी शक्ति थी तो 265 जिंदगियां क्यों नहीं बची? क्या एक किताब का सही सलामत रहना उन परिवारों के दर्द को कम कर सकता है जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया? आज की इस वीडियो में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस तथाकथित चमत्कार की सच्चाई की पड़ताल करेंगे। हम धार्मिक अंधविश्वास को बढ़ावा देने वालों के दावों को तर्क और तथ्यों के साथ तोड़ेंगे। साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे कुछ लोग और मीडिया इस दुखद हादसे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के बाद मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गई। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। हादसा इतना भयानक था कि विमान आग का गोला बन गया और आसपास का इलाका धुएं और मलबे से भर गया। इस हादसे में 265 लोगों की जान चली गई, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और कई मेडिकल छात्र शामिल थे। सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश बच गए, क्योंकि वे सीट 11A पर थे और आपातकाल द्वार से कूदने में कामयाब रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चला। NDRF पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मलबे को हटाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर शवों की हालत इतनी खराब थी कि उनकी पहचान के लिए DNA टेस्ट की जरूरत पड़ी। यह हादसा अपने आप में इतना दुखद है कि इसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। लेकिन इस त्रासदी के बीच एक खबर ने लोगों का ध्यान खींचा। मलबे से एक भगवत गीता की किताब बरामद हुई, जो पूरी तरह सही सलामत थी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो और फोटो वायरल हो गया और लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। आइए अब इस तथाकथित चमत्कार की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि इस तरह की खबरें क्यों और कैसे इतनी तेजी से फैलती हैं और क्यों लोग इसे चमत्कार मानने लगते हैं। जब से भगवत गीता की सही सलामत मिलने की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक लहर दौड़ गई। लोग इसे सनातन धर्म की जीत, भगवान श्री कृष्ण की कृपा और गीता की दैवी शक्ति से जोड़ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, तो किसी ने कहा गीता को आग भी नहीं जला सकी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई चमत्कार है, या फिर ये हमारी भावनाओं और आस्था का फायदा उठाने का एक तरीका है। सोशल मीडिया ने इस खबर को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि लोग त्रासदी के दर्द को भूलकर इस चमत्कार की चर्चा में लग गए। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये पहली बार नहीं है जब किसी हादसे के बाद ऐसी कहानियां सामने आती हैं। हर बार, चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो या कोई और आपदा, कोई न कोई चमत्कारी कहानी सामने आती है। कभी मंदिर की मूर्ति बची रहती है तो कभी कोई धार्मिक किताब। ये कहानियां हमारी भावनाओं को छूती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और मुश्किल वक्त में हम आशा की तलाश करते हैं। लेकिन क्या ये सही है कि हम 265 लोगों की मौत को नजरअंदाज करके एक किताब के सही सलामत होने को चमत्कार मान लें? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवत गीता में इतनी शक्ति थी तो वो उन 265 लोगों को क्यों नहीं बचा सकती? क्या एक किताब का सही रहना उन परिवार के दर्द को कम कर सकता है जिन्होंने अपनों को खो दिया? अब आइए इस तथाकथित चमत्कार को वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विमान हादसे में आग कैसे लगती है और ये किताब कैसे सही सलामत रह सकती है। जब विमान क्रैश होता है तो उसमें मौजूद जेट फ्यूल तेजी से जलता है, जिससे उसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस तापमान पर लोहा पिघल सकता है और ज्यादातर सामान जलकर राख हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज पूरी तरह नष्ट हो जाती है। आग का व्यवहार बहुत जटिल होता है।
मान लीजिए ये भगवत गीता की किताब है, अगर ये किसी बैग के अंदर थी या किसी ऐसी जगह पर थी जहां आग की लपटें सीधी नहीं पहुंची तो इसके बचने की संभावना बढ़ जाती है। वैज्ञानिक रूप से आग में कुछ चीज़ों का बचना असामान्य नहीं है। उदाहरण के लिए 2001 के 9/11 हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मलबे से कई कागजात और किताबें सही सलामत बरामद हुई थी। कागज का जलना तापमान, ऑक्सीजन और आग के संपर्क पर निर्भर करता है। अगर किताब किसी बंद बैग में थी या मलबे के नीचे दब गई थी जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम थी तो आग का प्रभाव कम हो सकता है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि फायर साइंस का एक बेसिक नियम है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि विमान का लोहा तक पिघल गया तो ये किताब कैसे बची रह गई। तो साथियों, लोहे का पिघलना और कागज का न जलना दो अलग अलग चीजें हैं। लोहा 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है जबकि कागज को जलने के लिए सिर्फ 233 डिग्री सेल्सियस चाहिए। लेकिन अगर कागज को ऑक्सीजन न मिले तो वो नहीं चलेगा। यही कारण है कि कई बार आग में कुछ चीजें बची रह जाती हैं। अब एक और बात, भगवत गीता एक किताब है जो कागज, गोंद और कवर से बनी होती है। इसमें ऐसी कोई सामग्री नहीं होती जो आग को रोकने वाली हो। अगर ये किताब किसी यात्री के बैग में थी जो मलबे के नीचे दब गया तो इसके बचने की संभावना बिल्कुल वास्तविक है। लेकिन इसे किसी ईश्वरीय शक्ति से जोड़ना तर्क को छोड़कर अंधविश्वास में बह जाना है। और अगर हम ये मान भी लें कि ये चमत्कार है तो सवाल उठता है कि क्या भगवत गीता सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए बनी है? अगर इसमें इतनी शक्ति थी तो वो उन 265 लोगों को क्यों नहीं बचा सकी? क्या एक किताब का सही रहना उन मेडिकल छात्रों की जान से ज्यादा कीमती है जो अपने भविष्य का सपना देख रहे थे? अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस हादसे को अपनी आस्था का प्रचार करने का मौका बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा, ये सनातन धर्म की जीत है, यह भगवत गीता को आग भी नहीं जला सकती। लेकिन क्या ये लोग उन परिवारों के दर्द को समझ रहे हैं जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया? और सबसे शर्मनाक बात कि कुछ न्यूज चैनल्स और मीडिया हाउसेस का रवैया। हादसे के कुछ ही घंटों बाद जब परिवार और परिजनों के शवों की पहचान के लिए अस्पतालों में लोग भटक रहे थे तो कुछ चैनल्स ने चमत्कार की हेडलाइंस चलानी शुरू कर दी कि जल गया लोहा लेकिन बची रही भगवत गीता, सनातन धर्म की महिमा। ये हेडलाइंस देखकर क्या आपको नहीं लगता कि लोग त्रासदी का मजाक बना रहे हैं? मीडिया का काम है तथ्यों को सामने लाना, न कि सनसनी फैलाना। लेकिन कुछ चैनल्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इस हादसे को एक धार्मिक प्रचार का मौका बना लिया। क्या ये लोग भूल गए कि इस हादसे में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और कई अन्य देशों के लोग मारे गए? क्या उनकी आस्था का कोई महत्व नहीं? क्या ये सिर्फ भगवत गीता का सही रहना ही इस हादसे की सबसे बड़ी खबर है? सोचिए उन लोगों का दर्द जिनके अपने इस हादसे में चले गए। क्या उनके लिए ये चमत्कार कोई मायने रखता है? और सबसे दुखद बात, कुछ लोग इस हादसे का इस्तेमाल धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ये भगवान का संदेश है कि सनातन धर्म की ओर लौटो। लेकिन ये बिल्कुल अज्ञानता या धूर्तता की बात है। अब आइए उन सवालों का जवाब ढूंढते हैं जो इस हादसे के बाद हर किसी के मन में है। पहला सवाल, क्या भगवत गीता में कोई शक्ति थी? जवाब है नहीं। भगवत गीता एक किताब है, इसमें कोई जादुई या अलौकिक शक्ति नहीं है। इसका सही सलामत रहना वैज्ञानिक रूप से संभव है, जैसा कि हमने पहले समझाया। इसे चमत्कार मानना तर्क को छोड़कर भावनाओं में बढ़ना है। वही सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर गीता में शक्ति थी तो लोग क्यों मरे? इसका जवाब है कि यही सबसे बड़ा तर्क है। अगर गीता में इतनी शक्ति थी तो वो उन 265 लोगों को क्यों नहीं बचा सकी? क्या एक किताब का सही रहना उन जिंदगियों से ज्यादा कीमती है? ये सवाल उन लोगों के लिए है जो इसे चमत्कार बता रहे हैं। तीसरा सवाल, क्या मीडिया और कुछ लोग इस त्रासदी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? जवाब, बिल्कुल। इस हादसे का इस्तेमाल धार्मिक प्रचार और सनसनी फैलाने के लिए किया जा रहा है। ये न सिर्फ पीड़ितों के परिवारों का अपमान है बल्कि समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। हमें ये समझना होगा कि हर त्रासदी में चमत्कार ढूंढना हमारे दुख को कम नहीं करता। इसके बजाय हमें उन कारणों पर ध्यान देना चाहिए जिसके चलते ये हादसा हुआ। क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी थी? क्या पायलट की ट्रेनिंग में कोई कमी थी? या मौसम की स्थिति ठीक नहीं थी? इन सवालों के जवाब ढूंढने से ही फ्यूचर में हम ऐसे हादसे रोक सकते हैं। अहमदाबाद विमान हादसा एक ऐसी त्रासदी है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हादसे में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति को हमारी श्रद्धांजलि। उनके परिवारों के दुख को कोई चमत्कार कम नहीं कर सकता। हमें चमत्कारों की कहानियों में उलझने के बजाय तर्क विज्ञान के रास्ते पर चलना होगा।
भगवत गीता एक ग्रंथ है, लेकिन इसे चमत्कारी किताब के रूप में पेश करना न सिर्फ गलत है बल्कि उन लोगों का अपमान है जो इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। आइए हम सब मिलकर इस हादसे से सबक लें, अपने समाज को अंधविश्वास से मुक्त करें और सच्चाई और करुणा के रास्ते पर चलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और क्या आप इसे चमत्कार मानते हैं या सिर्फ एक संयोग है, हमें बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सच को अपनाएं और अपने विवेक को जगाए रखें। थैंक यू।